జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం। 202 श्री श्यामाचरण गुप्ता जी। Question number 202. Yes, minister। Statement is laid on the table of the house, madam. पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि विगत 1-2 महीने में बीड़ी कामगारों को काम की कमी हो गई है, जिसकी वजह से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक जो बीड़ी कामगार थे पूरे देश में, उनमें 25% से ज़्यादा कामगारों को काम हो गया है। ऐसी भी संभावना है कि भूख की वजह से उनमें आत्महत्या के प्रयास न शुरू हो जाएं। ऐसी स्थिति में मैं श्रम मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि ऐसे बीड़ी कामगारों को जिनके काम मिलने बंद हो गए हैं, उनके पुनर्वास अथवा उनकी आजीविका की सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, जैसे माननीय सदस्य ने बीड़ी कामगारों के बारे में उन्होंने जो बात उठाई, बीड़ी कामगारों में कामगारों की संख्या कम होते जा रही है, ऐसा उनका कहना भी है। लेकिन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने 15/10/2014 को एक नोटिफिकेशन जारी था। वो नोटिफिकेशन जारी करा कि इसमें 85% ऑफ दी रहने से इसका तो प्रभाव है बोलकर मुझे सारे जो है मजदूर संगठनों से मुझे जो है रिप्रेजेंटेशन मिले थे, वैसे ही बाकी लोगों से भी रिप्रेजेंटेशन मिला था। मैंने सारे स्टेक होल्डर्स का मीटिंग लगाकर मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री को मैंने रिपोर्ट भी सौंपा था। लेकिन मैं माननीय सदस्य जी को मैं ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि देश में जो 48 लाख बीडी वर्कर्स आते हैं और हमने इसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल जो है वो देने का हमारा प्रयास जारी है। मैंने उनको हर प्रांत में जितने लोगों को हम लोगों ने अल्टरनेटिव स्किल देने का, वोकेशनल ट्रेनिंग देने का मैंने उनको सूचित, विशेष करके एग्रीकल्चर में, टेलरिंग में, इलेक्ट्रिशियन में और बेसिक कंप्यूटर में और जो है इलेक्ट्रिकल में, बिल्डिंग में, टेलरिंग में, ऐसे कई जो स्किल्स हैं ये देकर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देने का उनके लिए हमारा कार्यक्रम जो है जारी है। हर प्रांत में भिन्न प्रकार के जो स्किल्स है, वो वोकेशंस है, वो वोकेशनल को जोड़ते हुए हम स्किल्स देने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री, जब से बीड़ी के व्यवसाय में श्रमिकों को काम मिलना कम हो गया है, आपने बीड़ी और सिगरेट का विकल्प तो गांजा, भांग और स्मैक दे दिया है समाज में और देश में, लेकिन बीड़ी श्रमिकों को ये ताकि वे आत्महत्या की न जाने पाएं, आपने जितनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं या करने जा रहे हैं उसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तत्काल क्या व्यवस्था करेंगे ताकि कल से वो भूखे ना मरें। सरकार की तरफ से जो है हमारा 2 कार्यक्रम जो है इसके लिए, एक जो कामगारों के लिए, बीड़ी कामगारों के लिए उनको हम लोग विशेष करके उनको जो वेलफेयर मेजर्स देकर सोशल सिक्योरिटी देके उनको ज़्यादा जो है सुरक्षा देने का हमारा चल रहा है। जैसे हमारे EPFO ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में 40 लाख जो है हमारे बीड़ी कामगारों को EPFO में हमने उनको उसमें जितने कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स है, सारे कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स को हम 1000 रुपया पेंशन देने का भी
प्रावधान किया है। वैसे ही बजट का जो प्रावधान के बारे में हम लोग 261 करोड़ लास्ट टाइम से हम लोगों ने 2014 और 15 इसमें जो है बजट 237 करोड़ और इस साल 200 का जो है बजट भी प्रावधान किया है। अधीर रंजन Madam, I am hailing from the district Murshidabad, which is known as one of the districts for highest BD workers. Madam, the BD industry is still largely dependent on child labor, and it is sector country. During the golden era of West Bengal Mahamati Manus regime, the minimum wages of the state government, that is 186 rupees, has not been paid up. The BD workers are being paid as a pittance 110 to 125 rupees. Madam, in this reply statement, it is intriguing to note rehabilitate those unemployed or BD work, just BD workers. Government has proposed some, and it has been mentioned in region wise, but there is no mention of Bengal, West Bengal in this any region where this kind of alternative. Madam, here it has been mentioned that BD welfare fund. It has been mentioned. Please, Honorable Minister, please listen. You have stated in the reply statement, BD welfare fund has been set up. I would like to ask you, BD welfare fund is incommensurate with the volume of the business. What does it mean that employer, जो employer है, ये लोग जो वेलफेयर फंड देते हैं इसमें सही ढंग से पैसा जमा कराते हैं? अगर है तो बंगाल में वेलफेयर फंड की चलते कितने लेबर को वेलफेयर की हैसियत से दिया गया है? बीडी वेलफेयर फंड एंड द बेनिफिशियरीज इन वेस्ट बंगाल. Madam, first of all, we have totally banned the child labor, and even the BD also, no child can work as a worker. Even for their family, they help only. For them, educational schemes for their children. We have given separate educational scheme. In educational scheme, scholarships are provided. In that scholarship, first to fourth, we are giving 250 rupees, and fifth to eighth, we are giving 940 rupees, and ninth, 1,400 rupees, and 10th, 1,840. Like that scholarship is we are giving. And for your information, kind information, for the graduate, we are giving 3,000 rupees. And even for the professional, we are providing 15,000 rupees for the scholarship. Other ITI, every ITI student, we are giving. Like that, education is a priority. Health is priority for the work. We are giving education in which large they are availing, and I am also happy to inform, madam, the backlogs of all. Yes. I will send you to the information to you that children BD workers or 36 crore rupees, and 4,22,000 children. The backlog payments since 3 years, the UPA government could not provide them. Additionally, 47. So like that, this government, it has come to the welfare of the workers, and we are doing it totally for the BD workers. Particularly, they are mostly women, and in my Telangana, they are in the large numbers.
issues. Madam, tobacco is very largely grown in Telangana districts, madam. Many people in Karimnagar, Nizamabad, Warangal, Mahbub Nagar, many of the people have left